एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही है। और मैं आपको बता दूं कि बिना इनका इस्तेमाल किए आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि यह प्रोडक्ट है मसाले। क्योंकि अगर मसाले ही नहीं होंगे तो आपका खाना कैसे बनने वाला है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वह लाल मिर्च पाउडर जिसे आप अपने खाने में डालते हैं, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हल्दी पाउडर और दुनिया का सबसे महंगा मसाला यानी कि केसर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है रेड चिल्ली पाउडर। दोस्तों, खाना बनाते वक्त बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं मसालों में से लाल मिर्च भी एक है, और ज्यादातर खानों में इसका उपयोग किया जाता है। खासकर मसालेदार खानों में लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में लाल मिर्च पाउडर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मिर्च की खेती की जाती है, और इसी के लिए खेतों में इनके पौधे लगाए जाते हैं। और आपको बता दें कि मिर्च की फसल 4 से 6 महीनों की ही होती है, और 4 से 6 महीनों में यह फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च बनाने के लिए पौधों से मिर्ची को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक वह पूरी तरीके से सूख न जाए, और जब यह अच्छी तरह से सूख जाती है तो मशीनों की मदद से इन्हें खेतों से तोड़कर एक कंटेनर में जमा कर लिया जाता है, और फिर वहां से इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर सबसे पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक कंटेनर में डाला जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छे से साफ किया जाता है, और फिर इन्हें सुखाया जाता है। और जब भी अच्छे से सूख जाते हैं तो इन्हें ब्लेंडर में डालकर काफी देर तक पीसा जाता है, और फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, और इस तरीके से रेड चिली पाउडर फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसमें पैकिंग करके इन्हें रिटेल शॉप में भेज दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है रेड चिली पेस्ट। दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल तो हम डेली करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि हमें पाउडर की नहीं बल्कि पेस्ट की जरूरत होती है, और ऐसे में हमारा काम आता है रेड चिली पेस्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में लाल मिर्च का पेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि सॉस कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, लाल मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से ताज़ा और तंदुरुस्त मिर्चियों को चुन करके फैक्ट्री में लाया जाता है, और जब ये फैक्ट्री में आ जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां पर खड़े वर्कर्स इन्हें अच्छे से फैला देते हैं और खराब मिर्च को निकाल कर फेंक देते हैं, और फिर इन मिर्चियों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पानी में डाला जाता है और उसे अच्छे से धोया जाता है, और फिर उसी लाइन में से इन्हें आगे भेजा जाता है, जहां पर इन्हें अच्छे से ब्लेंड करके पीसा जाता है, और पीस करके इनका पेस्ट तैयार किया जाता है, और इस तरीके से लाल मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकेजिंग का। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी पैकेजिंग भी काफी स्पेशल होती है, क्योंकि इन्हें पैक करने के लिए स्पेशल अमेरिकन पैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये पैक हो जाते हैं तो इनके ऊपर ब्रांड्स अपना स्टिकर लगा देते हैं, और फिर इन्हें बॉक्सेस में पैक करके रिटेल शॉप में बेचने के लिए भेज देते हैं। अब अगले नंबर पर आता है हल्दी मेकिंग। दोस्तों, हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बहुत से फायदे और बहुत से उपयोग भी होते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में हल्दी पाउडर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हल्दी पाउडर को बनाने के लिए खेतों से हल्दी को उखाड़ कर लाया जाता है, और फिर उन्हें कुछ दिनों तक सुखाया जाता है, और इन्हें जमीन के अंदर से निकाला जाता है। इसीलिए इनके ऊपर काफी मिट्टी लगी होती है, और इसीलिए हल्दी को एक रोलिंग ड्रम में डालकर अच्छे से साफ कर लिया जाता है। इस मशीन में हल्दी डालकर पूरे 50 मिनट तक साफ की जाती है,
और जब भी हल्दी साफ हो जाती है तो इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इनका पाउडर बनाया जाता है। और फैक्ट्री में सबसे पहले कच्ची हल्दी को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। और दोस्तों इस ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग के लिए ब्लेड नहीं बल्कि 2 पत्थर लगे होते हैं। इन पत्थरों की रगड़ से ही हल्दी पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों इस मशीन का मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल होता है। ये बिल्कुल एक आटे की चक्की की तरह होता है, लेकिन दोस्तों इस मशीन में आटे की मशीन की तरह एक यूनिट नहीं होता है, बल्कि इनमें 3 से 4 यूनिट होते हैं जिसमें से हल्दी की प्रोसेसिंग की जाती है। यह यूनिट के लास्ट में एक कंटेनर होता है जिसमें पाउडर इकट्ठा होता है और फिर इन्हें कंटेनर से निकालकर पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद अगले नंबर पर आता है केसर मेकिंग। दोस्तों केसर वह मसाला है जो सोने जितना कीमती है और चांदी से 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर किया जाता है। और दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि 1 केजी सैफरॉन यानी कि केसर बनाने के लिए तकरीबन केसर के हजारों फूल लगते हैं। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का बेशकीमती मसाला आखिरकार कैसे बनता है। केसर की खेती करने के लिए खेतों में काफी मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें इस तरीके से तैयार किया जाता है कि केसर की फसल अच्छे से हो सके। बता दें कि इनकी खेती सितंबर के महीने में की जाती है और इसकी खेती में पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दोस्तों महज 6 महीने में यह फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है जिन्हें अब खेतों से हार्वेस्ट किया जा सकता है। मगर दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग बाकी के फसलों की हार्वेस्टिंग से बहुत अलग होती है। आप इनको तब तक नहीं निकाल सकते जब तक सूरज की रोशनी इन पर होती है, और अगर आपने ऐसा किया तो आप इस बेशकीमती मसाले को खो देंगे। और इसीलिए इनके फूलों को सूरज ढलने के बाद ही तोड़ा जाता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सूरज निकलने से पहले यह पूरा काम खत्म हो जाए। और जब इनके फूलों को तोड़ लिया जाता है तो फिर वर्कर्स इनके फूलों से वार्तिका ग्रह, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा भी कहते हैं, उन्हें निकाल लिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि स्टिग्मा ही वह चीज होती है जिससे हम केसर बनाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि स्टिग्मा ही केसर होता है। दोस्तों स्टिग्मा निकालने के बाद इन्हें पूरे 12 घंटे तक सूखने के लिए रख दिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें सील पैक करके कंटेनर में भर दिया जाता है। और इस तरीके से सैफरॉन यानी कि आपका केसर बनकर तैयार हो जाता है। और आपको बता दें कि हमारे भारत देश में केसर सबसे ज्यादा कश्मीर में उगाया जाता है। और दोस्तों यह इतना महंगा होता है कि लोग इसकी तुलना सोने से करते हैं और इसे रेड गोल्ड यानी कि लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आखिरी नंबर पर आता है सोया चंक्स। दोस्तों हम सोया चंक्स का इस्तेमाल सब्जियों के अलावा और भी बहुत सी चीजों के साथ करते हैं और यह हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ा देता है और साथ ही में इसमें मौजूद प्रोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में सोया चंक्स कैसे बनाए जाते हैं। सोया चंक्स को बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को खेतों से तोड़कर ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर फैक्ट्री में सबसे पहले सोयाबीन को छाटा जाता है और उसके बाद आगे स्टोरेज में भेजा जाता है जहां से इन्हें प्रिपरेशन सेंटर में लाया जाता है। यहाँ पर इन्हें अच्छे से साफ करके इनके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती है और फिर इन सोयाबीन्स को ट्रैकिंग और कंडीशनिंग के लिए आगे भेजा जाता है और उसके बाद इन्हें यहाँ से निकाल कर फ्लैकिंग के लिए भेजा जाता है। और जब फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं तो इनमें से मील और तेल को अलग कर लिया जाता है। मील को मिलिंग सेक्शन में और तेल को ऑयल सेक्शन में भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि सोया मील से सोयाबीन का आटा बनाया जाता है और फिर इस आटे को टीवीपी सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर K2 विनेगर मशीन की मदद से सोया चंक्स बनाई जाती है। और आपको बता दें कि सोया चंक्स बनाने वाली मशीन दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन है। जब सोया चंक्स बनकर तैयार हो जाती है तो इन्हें आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है जहां इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद इन्हें पैकिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की मदद से इन्हें पैक किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।